गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 21 और 22 अक्टूबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं पूरे के पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। और इस वीडियो में जितने प्रश्न लिए गए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए गए, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से दोस्तों आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पीडीएफ नहीं भी डाउनलोड करते हैं तो आप को पेन और पेपर ले लीजिए और जितने प्रश्न होंगे उसको लिखते रहिएगा। ओके, अब हम देखेंगे आज के वीडियो का पहला प्रश्न। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, यानी कि विश्व सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों इसको हर साल ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसको सबसे पहली बार मनाया गया था कब, तो 20 अक्टूबर 2010 को। और जो हमारा संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग है उसका सत्र चल रहा था 41 नंबर का, कब, तो दोस्तों फरवरी 2010 में। तभी इसको पारित किया गया और तब से लेकर अब तक दोस्तों इसको मनाया जाता रहा है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कि अब की बार की इसकी थीम क्या है दोस्तों। अब देखिए अब की बार की इसकी थीम है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। अब की बार की दोस्तों इसकी थीम है, इसलिए आप दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए जो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे है दोस्तों, इसमें विशेष तौर पर आधिकारिक डेटा, नवाचार, राष्ट्रीय सांख्यिकी दोस्तों जो प्रणाली है उस पर बहुत अधिक तरीके से चर्चा किया गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसके अलावा 21 अक्टूबर को ही हर साल विश्व आयोडीन अल्पकता दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि आयोडीन की कमी से जो भी रोग हो जाता है देखिए दोस्तों, उससे लड़ने के लिए और आयोडीन की कमी किसी को ना हो, यानी कि आयोडीन के बारे में दोस्तों जागरूकता पैदा करने के लिए लोगों के बीच में इस दिन यानी कि मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा दोस्तों 20 अक्टूबर 2020 को हर साल विश्व ऑस्टियोरोसिस दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। अब देखिए इसका मतलब दोस्तों क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जो बूढ़े लोग हो जाते हैं दोस्तों, यानी कि आमतौर पर आप देख लीजिए कि जो 35 वर्ष से अधिक उम्र की दोस्तों जो महिलाएं होती हैं उनमें यह रोग पाया जाता है। और दोस्तों इस रोग में जो हड्डियां होती सही की वो बहुत ही कमजोर हो जाती हैं दोस्तों। अब देखिए इस रोग ना हो इससे लड़ने के लिए दोस्तों जागरूकता पैदा की जाती है लोगों के बीच में, और इसीलिए हर साल इस दिवस को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अभी लाइक कीजिएगा, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। आपने डिसलाइक क्यों किया ये बस बताइएगा। ओके, और देखेंगे आज की वीडियो का दूसरा प्रश्न। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 85वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है दोस्तों। अब देखिए आमंत्रित किया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांग्लादेश ने अपनी 26 मार्च 2021 की जो उसकी स्वतंत्रता दिवस का दोस्तों समारोह होगा कौन सा, तो 50 नंबर का, उसमें भाग लेने के लिए किसको आमंत्रित किया दोस्तों, तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। ठीक है, अब देखिए इसकी घोषणा किसने की, तो इसने घोषणा की बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं AK अब्दुल मैनन दोस्तों, उन्होंने इसकी घोषणा करी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आपको याद करना होगा कि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से दोस्तों अलग हुआ था। अब देखिए जब भारत और पाकिस्तान दोस्तों अलग हुए थे तब जो बांग्लादेश हुआ करता था दोस्तों वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था दोस्तों, आपको याद करना होगा। और 1971 में ये अलग हो गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे किसके बारे में दोस्तों, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट बांग्लादेश के बारे में। अब देखिए जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, इसके प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और इसके राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। और यहाँ पे मुद्रा चलती है क्या दोस्तों, इसकी मुद्रा चलती है टका। ओके, अगला प्रश्न 3 नंबर के लिए। राजकिरण राय हैज़ रिसेंटली बिन अपॉइंटमेंट द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि राजकिरण राय को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों। अब देखिए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर, यानी कि भारतीय बैंक संघ के राजकिरण राय को नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है दोस्तों। कब के लिए, तो 2020 और 21 के सत्र के लिए, यानी कि दोस्तों इनको 1 साल के लिए इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों। अब देखिए ये प्रेजेंट टाइम पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक निदेशक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इनको तो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा, और उनको जो हमारा भारतीय बैंक संघ है उनका उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न
निम्न में से कौन सा क्रिकेटर लगातार आईपीएल के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया दोस्तों। अब देखिए लगातार शतक लगाने वाला वो भी पहला खिलाड़ी बन गया दोस्तों आईपीएल के इतिहास में, जिनका नाम है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी आएंगे दोस्तों, शिखर धवन इनका नाम है दोस्तों। अब देखिए अगर आप आईपीएल देखते होंगे तो आपको दोस्तों ये पता ही होगा। अब देखिए इन्होंने दोस्तों कारनामा किसके विरोध में किया, तो दोस्तों मैच हो रहा था दिल्ली कैपिटल जिनके तरफ से दोस्तों ये खेलने का काम करते हैं, और दोस्तों विरोध में था किसके, तो किंग्स 11 पंजाब दोस्तों। और उनके विरोध में इन्होंने कितने रन दोस्तों बनाए, तो इन्होंने 58 गेंदों पर दोस्तों ये कारनामा करने का रिकॉर्ड बनाया, और इसके दौरान उन्होंने 12 चौके और 6 छक्के लगाए दोस्तों, ठीक है। और आईपीएल के इतिहास में दोस्तों इन्होंने अभी 5000 रन भी पूरे कर लिए दोस्तों। अब देखिए 5000 रन पूरे करने वाले ये 5वें खिलाड़ी बन गए दोस्तों। अब देखिए इन्होंने ये दूसरा शतक लगाया था इनके विरुद्ध दोस्तों। अब देखिए जो पहला शतक लगाया था दोस्तों ये लगाया था किसके विरुद्ध में, तो चेन्नई सुपर किंग्स के विरुद्ध में दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये तो बन गए हैं पहले खिलाड़ी 2 शतक लगाने वाले, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपको ये और याद करना होगा कि ऐसे पहले भारतीय दोस्तों खिलाड़ी बन गए हैं सबसे ज़्यादा आईपीएल के इतिहास में रन बनाने वाले दोस्तों, कितना, तो 132 रन नाबाद किसने बनाए दोस्तों, तो ये किंग्स 11 पंजाब के कप्तान हैं जिनका नाम है क्या, तो राहुल, ठीक है दोस्तों, केएल राहुल, उन्होंने दोस्तों ये रिकॉर्ड बनाया था। और दोस्तों 175 रन का दोस्तों रिकॉर्ड बनाया आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा दोस्तों रन बनाने वाले एक मैच में, जिनका नाम है क्या, तो क्रिस गेल दोस्तों उनका नाम है, ठीक है दोस्तों। और जो विराट कोहली हैं दोस्तों, और आईपीएल के इतिहास में उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाने का दोस्तों रिकॉर्ड अभी उन्हीं के नाम पर है, ठीक है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा चौके लगाने का रिकॉर्ड है किसके नाम पर, तो शिखर धवन के नाम पर पूरे आईपीएल के इतिहास में, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न दोस्तों किसके नंबर के लिए, तो 5 नंबर के लिए। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को निम्न में से कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है दोस्तों। अब देखिए ये चुनावी खर्च की दोस्तों जो सीमा है उसको बढ़ा दिया कितना, तो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि दोस्तों 10% दोस्तों खर्च बढ़ा दिया है। किसने दोस्तों, जो हमारा केंद्र सरकार है उसने ये घोषणा करी। अब देखिए दोस्तों घोषणा करने का दोस्तों कारण क्या था, घोषणा करने का ये कारण था कि प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों जो बिहार विधानसभा का दोस्तों जो चुनाव चल रहा है, और उसमें अभी कोविड-19 के दोस्तों संक्रमण, तो और इसमें ज़्यादा दोस्तों खर्च पड़ रहा है कैसे, तो सैनिटाइजर खरीदने के लिए दोस्तों खर्च पड़ रहा है, ठीक है, मास्क का दोस्तों खर्च पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो अधिक खर्च पड़ रहा है दोस्तों उसको 10% लिया गया, और जो पिछला खर्च था उसमें जोड़ दिया गया दोस्तों, ठीक है। और ये कोविड-19 के दोस्तों बीच में चुनाव करवाने वाला दोस्तों बिहार पहला राज्य बन गया दोस्तों भारत का, आपको पता होगा। और दोस्तों इसमें प्रेजेंट टाइम पर जो 28 अक्टूबर को दोस्तों चुनाव होने वाले हैं किसके, तो 59 सीटों पर बिहार में दोस्तों, और उसमें ये फायदा पहुंचने वाला है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर के लिए। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया दोस्तों। अब देखिए चौथे स्थान पर रखा गया किसको, तो ऑप्शन नंबर बी आएंगे दोस्तों, भारत को चौथे स्थान पर रखा गया 100 अंकों में से 39.7 अंकों के साथ, किसको, तो भारत को दोस्तों। अब देखिए इस इंडेक्स को जारी किया सिडनी स्थित लोनी इंस्टीट्यूट ने दोस्तों, इस इंडेक्स को जारी करने का काम किया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इस इंडेक्स में टोटल 26 देशों को रखा गया, और उसमें दोस्तों नंबर 1 देश दोस्तों कौन था इस पावर इंडेक्स में, दोस्तों नंबर 1 देश है अमेरिका, ठीक है। उसके बाद अंक आता है दोस्तों किसका, तो उसके बाद नंबर आता है चीन का, और 3 नंबर पर दोस्तों अंक आता है जापान का, और 4 नंबर पर कौन आता है दोस्तों, तो अपना प्यारा भारत, आपको पता होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो भारत को 4 दोस्तों अंक दिया गया, किस स्थान पर दोस्तों, ये दिया गया फ्यूचर के रिसोर्स को देखते हुए, पावर से जुड़े हुए, ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को देखते हुए, मिलिट्री स्ट्रेंथ, और दोस्तों जो रियलाइजेशन है उसको देखते हुए दोस्तों इस इंडेक्स को जारी किया गया, और भारत को 4 नंबर पर रखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न 7 नंबर के लिए। रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है दोस्तों। आप देखिए 5G जो टेक्नोलॉजी है उसका दोस्तों टेस्टिंग किया है किसके ने, तो रिलायंस जियो ने क्वालकॉम दोस्तों कंपनी के साथ मिल करके। अब देखिए दोस्तों ये कंपनी है कहाँ की दोस्तों, ये कंपनी है ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, अमेरिका की कंपनी दोस्तों। अब देखिए इसकी घोषणा किसने की दोस्तों, इसकी घोषणा करी अमेरिका के सैन डियागो में दोस्तों, एक वर्चुअल इवेंट में दोस्तों इसकी घोषणा की गई, किसके तरफ से, तो रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट हैं मैथ्यू ओमान, और उनके तरफ से दोस्तों इसकी घोषणा
कर दी गई दोस्तों। अब देखिए जब इसकी घोषणा कर दी गई दोस्तों, इसमें कहा गया कि जब ये दोस्तों टेक्नोलॉजी दोस्तों पूरी हो जाएगी तो जल्द ही 5G टेक्नोलॉजी भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा। किसकी तरफ से दोस्तों? तो जियो की तरफ से दोस्तों लॉन्च कर दिया जाएगा। और दोस्तों टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोस्तों जो हमारा टेली कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो रिलायंस जियो दोस्तों ये भारत की नंबर 1 कंपनी बन गई दोस्तों, आपको पता होगा। और ये 2016 की दोस्तों एक कंपनी जिसको 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे इस कंपनी के बारे में, यानी कि रिलायंस जियो के बारे में दोस्तों। अब देखिए दोस्तों जिस कंपनी इसकी स्थापना कब की गई थी तो 5 फरवरी 2007 को दोस्तों, और जियो की लॉन्चिंग की गई थी 2016 में। आपको याद करना होगा। इसका हेडक्वार्टर है मकर चैम्बर 4 222 नरीमन पॉइंट मुंबई। इसके संस्थापक है मुकेश अंबानी। और दोस्तों जो मुकेश अंबानी है ये वर्ल्ड के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति दोस्तों बन गए हैं, आपको पता होगा। ठीक है, और दोस्तों जो इनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर को दोस्तों पार करने वाली भारत की सबसे बड़ी दोस्तों भारत की सबसे पहली कंपनी भी बन गई है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो रिलायंस जियो है इसके चेयरमैन है मुकेश अंबानी और MD एंड CEO हैं संदीप दास दोस्तों। अब देखिए ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है दोस्तों। अब देखिए प्रोडक्ट बनाती है क्या, तो फिक्स लाइन की टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, तार रहित ब्रॉडबैंड, इंटरनेट सेवाएं और OTT सेवाएं दोस्तों देने का काम करती है दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 8 नंबर के लिए। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का निर्विरोध अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है दोस्तों। अब देखिए निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं दोस्तों, इनका नाम है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए आएंगे दोस्तों रोहन जेटली दोस्तों, इनका नाम है दोस्तों। अब देखिए जो रोहन जेटली हैं दोस्तों ये हमारे पूर्व में वित्त मंत्री यानी जो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। कौन दोस्तों, तो अरुण जेटली। और दोस्तों उनका निधन हो गया और उनके दोस्तों पुत्र हैं रोहन जेटली, और इनको निर्विरोध दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का क्या अध्यक्ष दोस्तों चुन लिया गया दोस्तों। अब देखिए किसके जगह पर, तो जो पत्रकार हैं इंडिया टीवी के जिनका नाम है रजत शर्मा, और उन्होंने हाल ही में दोस्तों कुछ दिन पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया दोस्तों। और उनके बाद में वो पद खाली हो गया दोस्तों। जब पद खाली हो गया उसको भरने के लिए आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, तब जिन लोगों ने इस पद के लिए दोस्तों नामांकन किया था और उन्होंने सब ने अपना दोस्तों नाम वापस ले लिया और निर्विरोध इनको यानी कि रोहन जेटली को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया दोस्तों। अब देखिए जो इनके पिता थे अरुण जेटली दोस्तों, और जो दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के दोस्तों पूर्व में काफ़ी लंबे समय तक अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इनके अध्यक्ष की आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाएगी कब, तो 9 नवंबर को दोस्तों आधिकारिक तौर पर इनकी घोषणा कर दी जाने वाली है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 9 नंबर के लिए। Which country will have its first separate water attach in India from जनवरी 2021, यानी कि जनवरी 2021 से भारत में किस देश का पहला अलग वाटर अटैच होने वाला दोस्तों। अब देखिए पहला भारत का अलग वाटर अटैच दोस्तों होने वाला है किसके सौजन्य से, तो ऑप्शन नंबर डी है यानी दोस्तों इजराइल के सौजन्य से, और भारत में दोस्तों देश का पहला होने वाला दोस्तों। अब देखिए इसको लॉन्च कब किया जाएगा, तो जनवरी 2021 में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा दोस्तों। और जो योजना है काफ़ी लंबे समय से भारत और इजराइल के बीच में दोस्तों चल रही है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसकी आवश्यकता पड़ क्यों गई दोस्तों। अब देखिए इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ गई दोस्तों कि हम जान रहे हैं कि हम हर विश्व में पानी की आवश्यकता पड़ रही है और पानी कम पड़ रहा है। ठीक है, और इसके लिए जो हमारे दोस्तों किसान हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और इसी के दोस्तों इसका अलग से वाटर की स्थापना कर दी गई, और इसमें जो दोस्तों बारिश का पानी होने वाला है और जो फालतू में दोस्तों पानी जो नदियों के थ्रू समुद्र में बह जाता है दोस्तों, उसको रोक करके एक अलग तरीके से दोस्तों बांध बना दिया जाएगा, और उससे जहाँ जहाँ जिसे गांव में आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों उसमें नहर के थ्रू इसको पानी पहुंचा दिया जाएगा। अब देखिए इसकी घोषणा करी किसने, तो इजराइल के राजदूत हैं रॉन मल्का, और उन्होंने दोस्तों इसकी घोषणा करने का काम किया दोस्तों। अब देखिए जो ये वाटर अटैच की दोस्तों जो सुविधा है ये जितने भी गांव में है उनको दोस्तों दिया जाने वाला है, और उससे लगभग 1.5 लाख दोस्तों जो भारत के किसान हैं उससे इनको फ़ायदा पहुंचने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब हम जानेंगे इसके बारे में दोस्तों। अब हम जान लेते हैं इजराइल के बारे में। अब देखिए इसकी राजधानी है कहाँ, तो यरूशलेम इसकी राजधानी है। वहाँ पर मुद्रा चलती है क्या, तो इजरायली न्यूज़ सेकेल नाम की वहाँ पर मुद्रा चलती है, और उसके प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू दोस्तों, यहाँ पर प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री हैं इजराइल के। ओके, अब हम देखेंगे आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न और 10 नंबर के लिए प्रश्न।
हु हैज़ लॉन्च द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर सर्विस पोर्टल मो विद्युत एंड मोबाइल एप्लीकेशन, यानी कि बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल मो विद्युत और मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया। दोस्तों आप देखिए, इसको लॉन्च किया उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और उन्होंने दोस्तों एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको लॉन्च करने का काम किया। दोस्तों अब देखिए लॉन्च किया कब गया, तो 19 अक्टूबर 2020 को दोस्तों इसको लॉन्च कर लिया गया है। दोस्तों अब देखिए इसके अंतर्गत में दोस्तों पूरे राज्य में, यानी कि उड़ीसा राज्य में जो विद्युत की जो सप्लाई है, जो कनेक्शन दोस्तों उसको दिया जाएगा दोस्तों किस काम के थ्रू, तो 5T दोस्तों जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू में किया जाने वाला। दोस्तों अब देखिए जो 5T है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है टीम कार्य, पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी परिवर्तन और दोस्तों जो अग्रणी समय है दोस्तों उसके थ्रू में इसमें काम किया जाएगा। दोस्तों इसका मतलब होता है 5T दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत में दोस्तों जो राज्य की दोस्तों कुछ कंपनियां हैं बिजली से जुड़े हैं दोस्तों, उनको काम दिया गया है कि आप राज्य में अपनी सेवाएं दीजिए, यानी कि दोस्तों बिजली देने का काम कीजिए। अब देखिए दोस्तों इनका नाम क्या है, दोस्तों इसका नाम है क्या, तो TP पावर दोस्तों नाम है, ठीक है। दूसरा है सेंट्रल और उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, ठीक है। तीसरा है उड़ीसा की नॉर्थ ईस्टर्न इंडस्ट्रीज सप्लाई कंपनी, और चौथा दोस्तों उड़ीसा की वेस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, और दोस्तों पांचवा क्या, तो उड़ीसा लिमिटेड दक्षिण विद्युत आपूर्ति। दोस्तों इसका 5 तरह के दोस्तों कंपनी है, और ये सेवाएं देने वाली है कहाँ पर, दोस्तों सेवाएं देने वाली हैं ये उड़ीसा राज्य में दोस्तों कनेक्शन लगाने वाली है। और दोस्तों इससे दोस्तों क्या पूछा था कि अमेजन ने अपने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए किसका आवाज़ देने वाला दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो एलेक्सा के जो अगले एलेक्सा आने वाले हैं उसमें किसकी आवाज़ होने वाली है दोस्तों, उसकी आवाज़ होने वाली किसकी, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमिताभ बच्चन की, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब किसने दिया, तो श्रीमांता बाग, निखिल मधेशिया, छोटू आयन, अमन कुमार, सर्वेश काजी, भोलाशंकर बिस्वाल, शक्ति कुशवाहा, बुलती घोष, कुणाल कुमार सिंह और विजय कुमार। ओके, अब हम देखेंगे आज का प्रश्न, और दोस्तों आज के प्रश्न के बारे में आपको जितना भी मालूम होगा साथ के साथ दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों शेयर करने का आप काम कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सारे लोगों के पास दोस्तों जानकारी पहुँच सके, ठीक है। और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।